भरवा बैगन मेरी फैमिली में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि जब रात के भरवा बैगन बचते हैं हम लोग सुबह भी बड़े चाव से खाते हैं। तो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू कुकिंग विद अलीज़ा। तो आज मैं आप सबके साथ अपनी अम्मी की बहुत ही ज़बरदस्त भरवा बैगन की रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को देख लेते हैं। तो देखिए, भरवा बैगन बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ऑफ कोर्स बैगन। आप हरे या फिर बैगनी कोई भी बैगन ले सकते हैं, लेकिन बैगन साइज़ में थोड़े छोटे हों और एकदम ताज़ा हों। जब आप एकदम ताज़ा बैगन के साथ भरवा बैगन बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो बस बैगन को हमने अच्छे से वॉश कर लिया और यहाँ पर मैंने लिए 300 ग्राम छोटे वाले पर्पल बैगन। तो इनको हम साइड से थोड़ा सा काट लेंगे और इस तरह से बीच में कट कर लेंगे। तो देखिए, बैगन तो जुड़ा है लेकिन 4 पीस इस तरह से हो जाएंगे। तो इस तरह से आप आसानी से देख सकती हैं कि बैगन ख़राब तो नहीं है, इसमें कीड़ा नहीं है। तो सारे बैगनों को हम इसी तरह से काट लेंगे। अगर आपको बैगन की डंडी जो पीछे वाला हिस्सा है वो हटाना है तो उसको भी आप हटा सकती हैं। तो बस सारे बैगनों को हम इसी प्रोसेस के साथ काट लेंगे। और बैगनों में कट लगाने के बाद आप इनको पानी में ही छोड़ दें, नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे। तो अब यहाँ पर हमें लेना है 300 ग्राम हमने बैगन लिए हैं, तो कम से कम हमें 200 ग्राम लेना है प्याज। तो प्याज को आप इस तरीके से स्लाइस में काट लें। आप रफली प्याज को काट सकते हैं क्योंकि हमें आगे प्याज को थोड़ा सा पीसना है। तो भरवा बैगन में जो है वो प्याज ज़्यादा ही डालना पड़ती है, तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप कम से कम 300 ग्राम भरवा बैगन में 200 ग्राम प्याज ज़रूर डालें। तो अब हमें क्या करना है, इस तरह से स्लाइस में जब आप प्याज को काट लें तो आपको प्याज जो है वो जार में डाल देना है। अब हमें पल्स मोड पर मिक्सी को चलाते हुए प्याज को पीसना है। तो इस तरह से आप जब मिक्सी को चलाएंगे और बंद करेंगी तो जो प्याज है वो एकदम दरदरी हो जाएगी। मतलब हमें बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, प्याज को हल्का सा ये समझ लीजिए आपको क्रश करना है। हल्की हल्की प्याज जो है वो दरदरी रहना चाहिए। तो इस तरह से आप सारे ही प्याज को मिक्सी में पल्स मोड पर चला लीजिए। तो देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि जो प्याज है उसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए। एकदम दरदरी और मोटी मोटी सी प्याज है और ये हल्की सी क्रश हो गई। अगर आप चाहें तो बिल्कुल बारीक बारीक प्याज को भी काट सकते हैं। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर लिया है एक टमाटर। तो आप देख सकती हैं टमाटर एकदम छोटा सा आपको लेना है, लेकिन टमाटर हमें भरवा बैगन में ज़रूर डालना है। तो यहाँ पर मैंने एकदम छोटे साइज़ का बिल्कुल पका हुआ लाल टमाटर लिया है। इस टमाटर के बिल्कुल छोटे छोटे से पीसेस हम कर लेंगे और इस टमाटर को हम बिना पानी डाले एकदम बारीक पीस लेंगे। तो इस तरह से जब आप भरवा बैगन में टमाटर को पीस कर डालती हैं तो जो ग्रेवी होती है ना भरवा बैगन की, उसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। तो बस यहाँ पर हमें लेना है कुकर। हम आज कुकर में बनाने वाले हैं भरवा बैगन, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 150 ग्राम के बराबर तेल लिया है। भरवा बैगन में जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही तेल डाला जाता है। मस्टर्ड ऑयल के साथ हम बना रहे हैं भरवा बैगन। तो जैसे ही तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो जो प्याज हमने यहाँ पर क्रश करके रखी वो सारी प्याज को हम तेल में डाल देंगे और बराबर चलाते हुए हाई फ्लेम पर प्याज को हमें तब तक तलना है तेल में जब तक कि प्याज हमारी बिल्कुल लाइट गोल्डन नहीं हो जाती। तो आप एक बात का ख्याल रखें, प्याज को बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है। हल्की गुलाबी जब हमारी प्याज हो जाएगी तो बस उसी स्टेज पर हम प्याज को तलना बंद कर देंगे। तो प्याज को लाइट गोल्डन होने में सिर्फ 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा। आप बराबर चलाते हुए प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई कर लें। देखिए, प्याज का जो कलर है वो लाइट पिंक ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर आप प्याज तल लेंगी तो हमारे जो भरवा बैगन है उनका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। तो आप देख सकती हैं जो प्याज है वो लाइट पिंक शेड की हो चुकी है। तो बस इसी स्टेज पर हम यहाँ पर डाल देंगे 1 टीस्पून भर के जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। तो 1 टीस्पून से ज़्यादा अदरक लहसुन का पेस्ट हमें नहीं डालना है और बराबर चलाते हुए हम अदरक लहसुन को भी प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि जो अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल है वो चली जाए। और जब अदरक लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो उसी स्टेज पर हम यहाँ पर डाल देंगे अपना पिसा हुआ टमाटर। देखिए, टमाटर आप एक ज़रूर डालिए मेरे कहने से, इससे ग्रेवी का टेक्स्चर बहुत अच्छा आता है। तो 2 मिनट तक हम बराबर चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर टमाटर को भी अच्छे से भून लेंगे। देखिए, जितने अच्छे से आप मसाले को बिल्कुल स्लो फ्लेम में धीरे धीरे भूनेंगी, हमारा जो भरवा बैगन है वो उतने ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होंगे। जब टमाटर हमारे अच्छे से भून जाएंगे तो इसी स्टेज पर हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है हमें
लाल मिर्च का पाउडर और सिर्फ 1 टीस्पून हमें डालना है पिसा हुआ धनिया। धनिया बहुत ज़्यादा नहीं डालना। उसके साथ ही हम टेस्ट के अकॉर्डिंग या फिर हाफ़ टी स्पून डाल देंगे नमक। और इसके साथ ही बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर हमें डालना है पानी। तो आधा कप के बराबर आप पानी डाल दें और मसालों को हम अच्छे से भूनना स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। 1 से 2 मिनट के लिए सूखे मसालों को भूनने के बाद हम यहाँ पर डाल देंगे 1/4 टीस्पून कलौंजी। कलौंजी डालने से भरमा बैंगन का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छे से निकल के आता है। और इसके साथ ही हम यहाँ पर डाल देंगे 1 टीस्पून भर की सौंफ। अगर आप चाहें तो सौंफ और जीरे को हल्का सा क्रश करके भी डाल सकते हैं। उसके साथ ही डाल देंगे हाफ़ टी स्पून खड़ा जीरा। और इसके साथ ही हम डाल देंगे 2 से 3 चुटकी के बराबर हींग। हींग आप ज़रूर डालें। और इसके साथ ही डाल देंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला। अगर आपके पास काली वाली राई है तो 1 टीस्पून राई को आप पीस कर इस मसाले में ज़रूर मिलाएं, जिससे भरमा बैंगन का जो टेस्ट है वो काफ़ी मज़ेदार निकल के आता है। तो मेरे पास अभी राई नहीं थी इसलिए मैंने नहीं डाली। तो अब सारे ही मसालों को हम कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर भून लेते हैं। तब तक मैं यहाँ पर अपना सारा सामान उठाकर रख देती हूँ जब तक कि हमारा मसाला अच्छे से भुनता है। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा मसाला जो है वो काफ़ी अच्छे से भुन चुका है। तो बस इस स्टेज पर हमने जो बैंगनों को काट कर रखा था तो इस मसाले को हम इस तरह से बैंगन के अंदर फिल कर देंगे। देखिए मसाला थोड़ा गर्म है लेकिन बड़ी ही आसानी से जो मसाला है वो बैंगन में आप फिल कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो आप मसाले को हल्का सा ठंडा करके बैंगन में भर सकती हैं, वरना तो आप गैस की फ्लेम जो है वो बंद भी कर सकती हैं। तो मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है ताकि जो हीट है वो हमारे हाथों में नहीं लगे और हम एक एक करके सारे ही बैंगनों में इस तरह से मसाले को फिल कर देंगे। देखिए अगर आप सोचती हैं कि बैंगन के अंदर बहुत अच्छे से मसाला नहीं जा रहा है तो आप बेफिक्र रहें, आप थोड़ा थोड़ा भी मसाला भरेंगी तो बैंगन जो है हमारे बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे। तो बस गैस की फ्लेम को आप वापस से ऑन करें और इसमें डालें आप आधा कप पानी और अच्छे से मिक्स करें। कुकर को बंद करें और 1 सीटी आने का इंतज़ार करें। 1 सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम आप स्लो कर दें। स्लो फ्लेम पर बैंगनों को 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएं और जैसे ही प्रेशर डाउन हो जाएगा तब इसमें आप डालें आधा नींबू का रस और आधा चम्मच शुगर। अगर आपके पास गुड़ है तो आप 1 चम्मच गुड़ कद्दूकस करके आप इसमें मिक्स करिए। फिर देखिए कितने ज़बरदस्त जो टेस्ट है वो भरमा बैंगन का निकल के आता है। और अगर आपको लगे कि बैंगनों में थोड़ा बहुत पानी है तो आप स्लो फ्लेम पर इनको अच्छे से भून लें जब तक कि इनका जो रोगन तार जो होता है वो ऊपर नहीं आ जाता। और बस यहाँ पर हमारे भरमा बैंगन बनकर एकदम रेडी है। ऊपर से डाल दें कटा हुआ हरा धनिया और 5 मिनट के बाद जब आप कुकर को इस तरह से खोल कर देखेंगी तो अब ज़बरदस्त और लजीज से भरमा बैंगन बनकर एकदम रेडी हैं। और देखा कितने अच्छे लग रहे हैं ये भरमा बैंगन और तार भी रोगन जो होता है ना वो ऊपर बड़े अच्छे से आ चुका है। तो बस गार्निश करें कटे हुए हरे धनिए के साथ और सर्व करें आप इनको रोटी या फिर चावल के साथ। मेरे यहाँ जब भी भरमा बैंगन बनते हैं तो हम इनके साथ रोटी के साथ चावल भी ज़रूर बनाते हैं, क्योंकि ये चावल स्टीम राइस के साथ भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सबको ये ज़बरदस्त सी भरमा बैंगन की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप इनको रख के भी खाएंगे ना, जैसे आपने आज बनाया और आप कल भी खाएंगे तो ये और ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो बस अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और इनकी जो ग्रेवी है वो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। टेक केयर।